नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर जिले में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज अपन कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान और अध्याय है 3 जल संरक्षण के बारे में अपन आज जानकारी करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमें कि संसाधन होते हैं क्या, यानी संसाधन क्या काम आते हैं, उसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। संसाधन उसे कहते हैं जो मनुष्य के विकास में सहायक है, उसमें छोटी से लगाकर बड़ी चीज कुछ भी हो सकती है। जैसे भूमि है जल संसाधन, भूमि आपका संसाधन है, जल आपका संसाधन है, वायु आपका जल संसाधन है। तो हर एक वस्तु, यदि ये पेन है, यदि मेरे लिखने के काम आता है तो ये भी मेरा संसाधन। यानी हम जिस काम को लेकर कार्य करते हैं उसमें कोई भी वस्तु आपके विकास में सहयोग करेगी, वो सभी संसाधन। तो आज अपन अध्याय 3 के अंदर जल संसाधन के बारे में जानकारी करेंगे। हम इस सौर मंडल के अंदर मुख्य रूप से जो 8 ग्रह हैं, उन 8 ग्रहों में से जो 30 नंबर का ग्रह है जिसको हम बोलते हैं पृथ्वी, इसका दूसरा नाम है नीला ग्रह। यानी हम इस पृथ्वी के ऊपर जब घूमते हैं तो मुख्य रूप से हमें 2 चीजें देखने को मिलेगी, एक भूमि और दूसरा जल। तो जल है वो पर्याप्त मात्रा में है, इसलिए हमें लगता है कि जल की कैसे कमी हो गई। इतना पर्याप्त मात्रा में जल होते भी आज हमें लगता है कि पानी की कमी है, जल की कमी। तो हमारे पृथ्वी के ऊपर जब हम घूमते हैं तो देखेंगे कि 71% भूभाग के ऊपर जल है और 29% ही जमीन है हमारे पास पृथ्वी के ऊपर, फिर भी जल की कमी। क्योंकि हमारे पास जो जल है वो मूल रूप से यदि उसको कई भागों में बांटे तब हमें पता चलता है कि जल कितना है जो हमारे उपयोग के लिए है। तो मुख्य रूप से आपको जल है जमीन पर जो दिखाई देगा वो कई रूपों में दिखाई देगा। महासागर के रूप में दिखाई देगा, बर्फ छत्र के रूप में दिखाई देगा, भूमिगत जल के रूप में दिखाई देगा, झीलों का अलवण यानी जिसमें नमक की मात्रा कम है, झीलों का कुछ ऐसी झीलें हैं जो लवण होती है, खारे पानी की होती है, वायुमंडल में जल और अंत में नदियां। इतने भागों के अंदर हमें जल प्राप्त होता है। इतना पानी होते हुए भी आज भी हम कह रहे हैं जल की कमी है। आने वाले समय के अंदर 2025 के अंदर तो 20 करोड़ लोगों को नितांत जल की आवश्यकता होगी, यानी कमी हो जाएगी। इसलिए इन लोगों को पानी की आवश्यकता रहेगी। तो वर्तमान समय के अंदर जल कितना जरूरी है उसके बारे में हम आज भी जितना सोचते हैं उससे कम सोच रहे हैं। अब मूल रूप से देखिए, जब हम पृथ्वी के ऊपर देखते हैं तो 97.3% जल है वो महासागरों के रूप में आपको देखने को मिलेगा। जो खारा है, नहीं तो पीने के काम आता है, नहीं जानवरों को पीने के काम आता है, नहीं वनस्पति के काम आता है। तो ये पानी है वो हमारा उपयोग में नहीं ले सकते हैं जो चीज चाहिए। दूसरा हमारे पास 0.2 के रूप में हमें बर्फ के रूप में दिखाई देता है जो हिमालय पर्वत पर बर्फ से ढका हुआ है। तीसरा हमारे पास भूमिगत जल है जो जमीन के अंदर है, वो हमारे पास है 0.68% सिर्फ हमारे पास जो जमीन के अंदर है। प्राचीन समय के अंदर लोगों को लगता था कि जमीन के अंदर तो नदियां बह रही है, पानी पानी है, इसलिए हम उसका अति दोहन करते थे, अधिक से अधिक ट्यूबवेल खोदकर पानी निकाल रहे थे। तो वर्तमान समय के अंदर भूमि जल स्तर भी नीचे गिरता गया। आज आपने अखबार की कटिंग पढ़ी होगी, अखबार पढ़ा होगा, चेन्नई जो शहर है उस पूरे शहर के अंदर भूमि जल स्तर है वो समाप्त हो गया, यानी भूमि जमीन के अंदर पानी समाप्त हो गया, है ही नहीं। क्योंकि उन्होंने इतना दोहन किया नीचे से पानी ही समाप्त हो गया।
अब आपके पास झीलों के द्वारा पानी प्राप्त होता है। प्राचीन समय के अंदर लोग पानी का महत्व समझते थे, जल संरक्षण करते थे, इसलिए उन्होंने झीलों का निर्माण किया। झीलें दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक होती हैं और कृत्रिम होती है। तो कुछ झीलें हैं वो खारे पानी के हैं, तो कुछ झीलें हैं वो मीठे पानी के हैं। तो इनका भी प्रतिशत है वो है 0.009% है, वो खारे पानी की भी है और 0.009% है वो मीठे पानी की। तो ये दोनों ही बराबर है, खारे पानी भी उतना ही है जितना मीठा पानी। उसके बाद में ये जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल के अंदर भी 0.0019% है वो इस वायुमंडल के अंदर पानी है वो दिखाई देता है, और ये वाष्प के रूप में आपको दिखाई देगा इस प्रकार। और फिर आपके पास नदियों द्वारा ही आपको जल प्राप्त होता है, वो है 0.001% है वो नदियों से प्राप्त होता है। अब नदियों के द्वारा पर्याप्त मात्रा में मीठे पानी की जल नदियां होती है, परंतु हम उनका सही ढंग से प्रबंध नहीं कर पाने के कारण नदियों का पानी समुद्र में चला जाता है और वो खारा हो जाता है, जो हमारे काम का नहीं रहता है। अब वर्तमान समय के अंदर ये जल संसाधन है एक प्रकार का नवीनीकरण संसाधन है, यानी ये बार बार नवीनीकरण होता रहता है, क्योंकि समुद्र का पानी जब सूर्य की गर्मी के कारण वाष्प बनकर आकाश में उड़ता है, वो ही पानी बरसात के रूप में हमें वापिस मिलता है। इस प्रकार से उसका नवीनीकरण बार बार होता रहता है, इसलिए जल है पर्याप्त मात्रा में है, परंतु हम उसके प्रबंध सही ढंग से नहीं करने के कारण ही हमारे पास पानी की कमी महसूस होती है। दूसरा, ये जो पानी है वो आपको कई रूपों में इस जमीन पर मिलेंगे। इस भूमि पर अपन जाएंगे तो आपको कई रूपों में पानी को मिलेंगे। जब आपने देखा है महासागर, द्रव चक्र, भूमिगत जल, झीलों का आवरण, वायुमंडल और नदियों द्वारा हमें भूमि के ऊपर पानी देखने को मिलेगा। जल एक प्रकृति द्वारा चक्रीय है, यानी प्रकृति के ऊपर निर्भर है। जब प्रकृति को उसके अनुरूप जलवायु होगी, उसके अनुरूप वातावरण होगा तो बरसात होगी, और अनुरूप वातावरण भी नहीं होगा तो बरसात भी उस स्थान पर होगी। इसलिए हमारे देश के अंदर या संसार के अंदर ये जो पानी जल है, बरसात है, वो असमान है, एक समान बरसात नहीं होती है। जैसे हम पश्चिमी राजस्थान में जाते हैं तो यहाँ मरुस्थलीय भाग है तो यहाँ बरसात कम होती है, 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। यदि हम पूर्वोत्तर राज्य जाते हैं तो मेघालय के अंदर विश्व की सबसे ज्यादा बरसात होती है। राजस्थान की बात करते हैं तो माउंट आबू में सर्वाधिक बरसात होती है। जिलों की बात करते हैं तो झालावाड़ में सबसे ज्यादा बरसात होती है। परंतु सब कम बरसात की बात करते हैं, जैसलमेर बाड़मेर के अंदर कम बरसात होती है, जहां 50 सेंटीमीटर से भी कम बरसात होती है। अब ये जो जल की कमी आई है, उस कमी का मुख्य कारण है असमान वितरण। एक समान पानी नहीं बरसता, जहां कमी है तो वहां कमी है, जहां ज्यादा है तो वहां सही ढंग से उसका उपयोग नहीं हो पा रहा। दूसरा, आने वाले 2025 तक तो वैज्ञानिक कहते हैं भारत के अंदर 20 करोड़ लोगों को पानी की कमी महसूस होगी, आवश्यकता होगी। यदि समय पर सचेत हो गए तो हम सही ढंग से उसका उपयोग कर पाएंगे, और आने वाले समय के अंदर इस जल की जो कमी का महत्व की जानकारी होगी, तब पता चलेगा पानी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हमारे देश के अंदर मरुस्थल अधिक है, जिसमें पश्चिमी राजस्थान के अंदर ज्यादा मरुस्थलीय भाग होने के कारण यहाँ बरसात की कमी रहती है, और समय के अनुरूप हम अपना आप को परिवर्तन भी नहीं कर रहे हैं। भाई जब हमें लगता है कि पानी की हमें आवश्यकता है, उसके अनुरूप उसका उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए, तो उस कर नहीं पा रहे। नहीं करने के कारण ही हमारे यहाँ सामने समस्या की कमी आ रही। दूसरा, हम अविवेक ढंग से उपयोग कर रहे हैं। आज अपन क्या है, प्राचीन जो देश है उसकी देखा देखी करना शुरू हो गई। अरे वो इतने पानी का उपयोग कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे?
हम जब एक बाल्टी पानी से पर्याप्त मात्रा से स्नान आसानी से कर रहे थे तो पाश्चात्य संस्कृति देखकर उन्होंने फुहारा से स्नान करे, जब एक बाल्टी की जगह 3 बाल्टी को, और वो टप में स्नान कर रहे हैं और अधिक पानी का दुरुपयोग, वो स्विमिंग पूल में स्नान कर रहे हैं और ज्यादा पानी का दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि हमने पाश्चात्य संस्कृति को अपनाना शुरू किया और तब से हमारे पानी की ओर कमी होती गई। दूसरा, हमारे देश के अंदर जनसंख्या की अधिकता, जनसंख्या के अनुसार पानी की आवश्यकता होगी तो उसके अनुरूप जितना पानी हमें चाहिए उसके उतना है नहीं, तो इसलिए हमें विवेक ढंग से ही पानी का उपयोग करना होगा। और लगातार भूमि जल स्तर का घटना लगातार कम होता जा रहा है। जब प्राचीन समय के अंदर ट्यूबवेल देखते थे, कुएं देखते थे तो पर्याप्त जल स्तर ऊंचे पर था, परंतु धीरे धीरे कम होता गया और आज बिल्कुल भूमि जल स्तर है वो नीचे की ओर चला गया। और वर्तमान समय के अंदर औद्योगिक विकास, हर देश चाहता है मेरा विकास हो, इसलिए वो अधिक से अधिक कल कारखाना खोलना की कोशिश करता है और कोई भी मशीन ऐसी नहीं जो जल के बिना चलती। तो औद्योगिक विकास के लिए पीने का जो पानी है वो उन फैक्ट्रियों को देना पड़ता है जहां पर उत्पादन बढ़ाना है, तो उन उत्पादन बढ़ाने के लिए भी ये पानी की लगातार कमी हो रही है। और दूसरा है शहरीकरण बहुत अधिक बढ़ रहा है, लोग गांवों को छोड़कर शहरों में जाकर बसना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि वहां की चकाचौंध, रहन सहन, खान पान, रोजगार अधिक उपलब्ध होने के कारण लोग गांवों को छोड़कर शहरों की ओर बढ़ रहे हैं। वर्तमान समय के अंदर जो हमारे प्राचीन स्रोत थे, उस समय के लोगों के जो मन के अंदर विचार थे कि हमें पानी का किस प्रकार से उपयोग करना है, किस प्रकार से प्रबंध करना है, इसलिए प्राचीन समय के अंदर जो राजा महाराजा होते थे, जो शासक होते थे, वो बड़ी बड़ी झीलों, तालाब, बावड़ियों का उपयोग करते थे और उनका निर्माण कराते थे। और तालाब जहां से पानी की आवक होती है तो दूर दूर तक उसका एक क्षेत्र बना देते थे कि इस क्षेत्र का पानी है वो इस तालाब और इस झील में जाएगा। परंतु आज वर्तमान समय का जो आवाक क्षेत्र है उसके ऊपर लोग अतिक्रमण करके, उसके ऊपर अधिकार करके जो आवाक क्षेत्र है वो बंद कर रहे हैं, जिसके कारण की ये जो झीलें हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, उसके अंदर पानी की कमी हो रही है और उन पानी के कारण ही जमीन का जो भूम जल स्तर है वो भी कम हो रहा है। तो हमें ये भी सावधानी रखनी है कि ये जो क्षेत्र आवाक क्षेत्र हैं, जो अतिक्रमण कर रहे हैं, उसके विरोध में खड़ा होना पड़ेगा, उस भूमि को मुक्त कराना पड़ेगा, तब ही जाकर हम इस जल की जो कमी है उसको दूर कर सकते हैं। जैसे बाड़मेर और जैसलमेर में जाते हैं तो वहां के लोग जल का कितना महत्व है उसकी जानकारी, इसलिए बरसात की प्रत्येक बूंद को, जैसी पहली बरसात होती है अपने छत को साफ करते हैं और दूसरी बरसात के अंदर घर के अंदर एक बहुत बड़ा टाका और बनाते हैं जिसके अंदर वो पूरा का पूरा पानी है उसमें डालते हैं, जिसलिए वो साल भर तक उस पानी का उपयोग करते हैं। तमिलनाडु जैसे शहर के अंदर कानून बना हुआ है कि जो बरसात के पानी का सही ढंग से उपयोग नहीं करेगा उसको हर्जाना भुगतना पड़ेगा, इसलिए वहां के लोग सतर्क होकर छत के पानी का वो टैंक बनाकर उसका उपयोग करें। हमें भी इस प्रकार के कानून बनाकर, परंतु कानून की आवश्यकता न हो, व्यक्ति खुद स्वयं समझदार हो, खुद सावधान हो, जल के बारे में उसके महत्व की जानकारी हो, तो कानून की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति को सविवेक ढंग से उसका उपयोग करना चाहिए, तब जाकर हम जल को अवशिष्ट पदार्थ होने से भी बचा सकते हैं। कल हम जल की कमी के कारण क्या रहे, इसका कैसे प्रबंध कर सकते हैं, उसके बारे में अपन अगले चैप्टर के अंदर प्रकरण में इसकी जानकारी करेंगे। जय हिंद, जय भारत।